हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज मैथ के इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक, लेस्सा और मैथ्स की वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो समझे, बहुत ही आसान विधियों के साथ पढ़ना नहीं है, समझना है। तो चलिए, जैसे आपको इसके क्वेश्चन दिख रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन हम इस पार्ट्स में करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो क्लिक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मैं हूं आपका साथी गौरव और आप देख रहे हैं क्लिक स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन हम बेसिक से लेकर चलेंगे। जो मैथसेप और लेसेप, एलसीएम और एचसीएफ जो आपने सीखा है, उससे आगे हम इस पार्ट में कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2/3, 2/3, 8/9, 10/27 और 32/81 का मैसेप क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। इस टाइप के दो क्वेश्चन होते हैं, एक एचसीएफ निकालना और एक एलसीएम निकालना। पूरा एक एक ध्यान से जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझना। अब बिल्कुल भी इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। यदि आप यहाँ पर दिख रहा होगा मैसेप है, एचसीएफ और एलसीएम, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर वाले का होता है, यानी नेमिनेटर का, और अंश का। जो नहीं दे रखा इसका उल्टा विपरीत। जैसे मैसेप दे रखा है तो ऊपर वाले का मैसेप है, और नीचे जो हर दे रखा है, डेमिनेटर्स दे रखे हैं, उनका लेसेप है, एलसीएम निकलेगा। यानी जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर वाले का निकलता है, और जो इसका अपोजिट है, मैसेप का अपोजिट लेसेप, यानी एचसीएफ का उल्टा एलसीएम, तो नीचे वाले का निकलेगा एलसीएम। तो हम निकाल सकते हैं 2, 8, 10 और 32 का मैसेप निकलेगा तो 2 आएगा, और अपोन मैसेप का उल्टा होता है लेसेप एलसीएम। 3, 9, 27 और 81 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो 81 आएगा, यानी इसका सही आंसर सी आएगा, 2/81। यानी आपको समझ आ गया होगा, मैसेप और लेसेप यदि भिन्न में संख्या दे रखी है तो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ऊपर वाले का निकलेगा। सीधी सी बात है, हर अंश ये छोड़ दो। आप याद रखो, जो क्वेश्चन में दे रखा है ऊपर वाले का और उसका उल्टा नीचे वाले का। यहाँ पर मैसेप दे रखा है तो ऊपर वाले का मैसेप है और नीचे वाले का लेसेप है। इसका आंसर हो गया 2/81। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, 2/3, 4/9, 5/6, 7/12 का लेसेप क्या होगा। तो जो दे रखा है वो ऊपर वाले का, जो नहीं दे रखा वो नीचे वाले का। 2, 4, 5 और 7, इसका क्या निकालेंगे हम, लेसेप क्योंकि लेसेप क्वेश्चन में दे रखा है, तो हर का ऊपर अंश का लेसेप और हर का मैसेप निकालेंगे। 2, 4, 5 और 7 का निकालेंगे तो इसका आएगा 140 लेसेप अपॉन 3, 6, 9 और 12, इसका निकालेंगे मैस एचसीएफ। इसका एचसीएफ आएगा 143। तो आपका आंसर हो जाएगा 140/3। लेसेप और मैसेप आपको आते होंगे, आराम से आप निकाल सकते हैं। 2, 4, 5 और 7 आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए। जैसे 2, 4, 5 और 7, इसमें ओनली 2 का भाग जाता है 4, तो 4 को 5 से गुणा किया 20, 20 को 7 से गुणा किया 140। 3, 6, 9 और 12, तीन चारों संख्याओं में 3 का डिवाइड जाता है, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया 3। हमारा आंसर डी, 140/3। ये दोनों चीजें हो गई, लेसेप और मैसेप। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, 1.5, 0.24 और 0.036 का मैसेप क्या होगा। मैसेप और लेसेप अब सीखेंगे हम, पॉइंट होगा। पहली संख्या है 1.5, 1.5, 0.24 और 0.036। ये हमारे सामने तीन संख्याएं दे रखी हैं। हमें सबसे ज्यादा डेसिमल्स देखने हैं कौन सी संख्या के साथ में है, तो हम देख पा रहे हैं 0.036। तीन अक्षरों पर डेसिमल है तो सभी के सामने तीन अक्षर कर सकते हैं, वहां पर लास्ट में क्या लगा लेंगे, 0। जैसे 24 दे रखा है, इसका बना लिया 240। 1.5 दे रखा है, इसके आगे भी 3 लगा लेंगे, 1.500। अब हम एक एक इनका, जैसे हमने भी 3 अंकों पर पॉइंट हो गया, अब इसका पॉइंट छोड़ देंगे। 1500 हो गया, ये 240 और ये हो गया 36। अब हम इनका आसानी से निकाल सकते हैं। मैसेप निकाल रखा है तो हम निकाल सकते हैं मैसेप, जो हमसे पूछा जाए, एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ, निकाल लेंगे। और उसके बाद में जो आएगा उसमें हम क्या लगाएंगे, 3 अंकों पर डेसिमल, 3 अंकों पर दशमलव लगा देंगे। और 3 अंकों पर दशमलव वैसे भी आपको साफ दिख रहा होगा, 0.012 में ही है। यदि आप डायरेक्ट भी देख पाएंगे तो ये आपका ऑप्शन हो गया सी। यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, वरना आपका आंसर हो गया सी, क्योंकि 3 अंकों पर डेसिमल है, 3 अंकों पर डेसिमल इसी में है। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और जैसे यदि आप 3 अंकों पर डेसिमल लगा के पॉइंट को छोड़ देंगे, मैसेप जैसे हम निकालते हैं, एचसीएफ निकालना है 3 अंकों पर डेसिमल लगाना है। इस प्रकार से आप ये मैसेप निकाल पाएंगे। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लेसेप निकालेंगे। 0.60,
0.90, 0.036 और 0.084 का लेसेप है क्या होगा? वही सेम पॉइंट है, 3 अंकों पर पॉइंट करेंगे, इसका हो जाएगा 0.600 का 600 हो जाएगा, 90 का 900, 36 3 अंकों पर ऑलरेडी पॉइंट है और 84 पर भी ऑलरेडी पॉइंट है। 3 अंकों पर सेम पॉइंट है और हम इन तीनों का क्या निकाल लेंगे? चारों संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। लेसेप पूछ रहा है, हम एलसीएम निकाल लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा पार्ट बी, 1.26 इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें पॉइंट निकालेंगे, इसका पूरा पूरा एलसीएम निकाल लेंगे और उसके बाद में 3 अंक पर पॉइंट लगाएंगे तो 1.260 बनेगा और हम इस पर पॉइंट लगा लेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब अगले टाइप का, 3 की पावर 7, पावर में एक क्वेश्चन है 3 की पावर 7, 3 की पावर शक्ति घात 7, 3 की पावर 10, 3 की पावर 13 और 3 की पावर 15 का मैसेपै होगा। यही दो क्वेश्चन आएंगे, मैसेपै और लेसेपै, एलसीएम और एचसीएफ। अब इसमें हम कर रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में कहें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा, सभी संख्याओं में सबसे बड़ा क्या मिल रहा है। यदि इसमें 3 की पावर 7 का मतलब इसमें 3 7 बार है, इसमें 10 बार है, इसमें 13 बार है और इसमें 15 बार है, लेकिन हम मिलाएंगे मैसेपै, इसका मतलब सब में मिलना चाहिए, तो 3 7 बार सभी में है, तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 7। क्वेश्चन ए, पार्ट ए का आएगा, यानी जो सब में मिले, इसमें भी 3 7 बार है, अगली संख्या में भी 10 बार है, मतलब इसमें 7 बार तो है ही। अगला है 3 की पावर 13, इसमें भी 7 बार है और 3 की पावर 15, इसमें भी 7 बार सभी में मिलता है, तो इसका आंसर हो गया ए, 3 की पावर 7। वैसे भी सिंपल है, यदि नीचे आधार जो दे रखा है, बेस दे रखा है, तो उसके फैक्टर होते हैं, तो फैक्टर करना है, उसके बाद में सभी में जो पावर मिलती है वो सबसे छोटी पावर एचसीएफ और सबसे बड़ी पावर एलसीएम, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो भी आपको बता रहा हूं। तो मैं एलसीएम, इसका सभी का बेस 3 है, तो एचसीएफ में हो गया 3 की पावर 7। इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन, इसमें हम करेंगे माइनस की पावर। माइनस में जितनी बड़ी पावर है उसका मतलब उसकी वैल्यू क्या है, सबसे कम है। यहाँ पर 5 की पावर 7, 5 की पावर -9, 5 की पावर -10 और 5 की पावर -13, 5 की पावर -7, -9, -10 और -13। हम कर रहे हैं मैसेपै। मैसे का मतलब सबसे छोटा, तीनों में क्या मिल रहा है, सबसे छोटा, इसमें -7 है, 9 है, 10 है और 13 है। माइनस की वैल्यू जैसे बढ़ेगी इसका मतलब वो घट रही है और इसका आंसर क्या आएगा? डी, 5 की पावर -13, क्योंकि पावर जो माइनस की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है, तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है? -13, 13 से छोटी 10, 10 से छोटी 9, 9 से छोटी 7, यानी सबसे छोटी वैल्यू क्या है? 5 की पावर -13। तो एलसीएफ हो गया हमारा 5 की पावर -13। अब करेंगे एलसीएम किसी टाइप के क्वेश्चन। 11 की पावर 4, 11 की पावर 7, 11 की पावर 9 और 11 की पावर 13 का लेसेप है। अब पूछ रहा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा गुणांक, यानी आपस में गुणा करने पर, यानी सबसे छोटा। तो इसमें सबसे छोटा क्या आएगा? यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर 13 है, तो सब में क्या है सबसे बड़ा? 13, यानी 13 के अंदर सभी का पावर भाग चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम होगा 11 की पावर 13, यानी एलसीएम में सबसे बड़ी घात सीधा याद रखना है और एचसीएफ में सबसे छोटी घात पावर, तो यहाँ पर सबसे बड़ी पावर है 11 की पावर 13, तो हमारा एलसीएम होगा 11 की पावर 13। अब करेंगे इसका माइनस का पावर, 2 की पावर -7, -9, -11 का एलसीएम होगा, वही है एलसीएम का मतलब सबसे बड़ी घात कौन सी है, तो सबसे बड़ी घात माइनस में उल्टा होता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात है 2 की पावर -7, तो एलसीएम हो गया 2 की पावर -7। और यदि पूछा जाता है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या होता है? 2 की पावर -11। एलसीएम का मतलब सबसे बड़ी घात, एचसीएफ का मतलब सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात यहाँ पर माइनस की 2 की पावर -11, तो हमारी एचसीएफ पूछते तो हम लिखते 2 की पावर -11। यहाँ पर पूछ रहा है एलसीएम लेसेप है, तो 2 की पावर -7। अब करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। 4 की पावर 2, 4 अंडर रूट 2 सॉरी 3 अंडर रूट 5, 5 अंडर रूट 2 का लेसेपै होगा। वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, अंडर रूट के अंदर पहले में अंडर रूट 2 है, दूसरे में अंडर रूट 5 है और तीसरे में अंडर रूट 2 है। हमें निकालना है लेसेपै। लेसेपै के अंदर हमें क्या होना चाहिए?
सेम संख्या का डिवाइड होना चाहिए। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सेम है, यानी इन तीनों में अंडर रूट 2 होता तो हम इसका क्या निकाल सकते थे, लेस पे निकाल सकते थे। अंडर रूट 5 का कोई गुणनखंड भी नहीं होता, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को क्या आंसर करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर अंडर रूट 5 है। अंडर रूट की संख्या है जो वर्गमूल के अंदर संख्या है, उसका यदि अलग अलग संख्या है तो उसका ना लेस पे निकल सकता और ना ही मैस पे निकल सकता। इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ज्ञात नहीं कर सकते, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ध्यान से समझना है, यदि आपको एक बार वीडियो समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को 2 बार देखें। यदि 2 बार देखने के बाद मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि आप एक भी क्वेश्चन इस टाइप के गलत नहीं करेंगे। तो इसका आंसर होगा ज्ञात नहीं कर सकते। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 5 अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 5 और 12 अंडर रूट 32 का लसापै होगा। अब आप इसका आंसर क्या करेंगे, आप जल्दी से बताइए क्या करेंगे। तो आप ये सीधा लिखेंगे ज्ञात नहीं कर सकते, लेकिन आपका ये आंसर कैसे है, गलत। क्यों गलत है, मैं आपको बता देता हूं। वहां पर हमारी संख्या थी अंडर रूट 2, अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2, जो हमने पिछले क्वेश्चन में की है। ना अंडर रूट 2 का कोई गुणनखंड होता, ना 5 का होता और ना ही अंडर रूट 2 का होता, तो इसमें से हम कॉमन नहीं निकाल पा रहे थे। लेकिन इसमें आप देखिए, इसमें अंडर रूट 2 है, इसका कोई गुणनखंड नहीं होता अंडर रूट 2। अंडर रूट 8 का गुणनखंड होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, इसके ऊपर अंडर रूट है। हम इसमें से एक जोड़ा जो बन जाता है, पेयर्स बन जाता है, हम उसको क्या निकाल सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, यानी इसका 4 और ये 2 बाहर निकल जाएगा। 4 गुणा 2 अंदर क्या बच गया, अंडर रूट में 2। अगला है 12 अंडर रूट 32, 32 का भी हम कर सकते हैं 4 गुणा 4 और गुणा 2, 4 चौक 16, 16 दूनी 32। यहाँ पर 4 का पूरा जोड़ा बन गया, पेयर्स बन गया। हम 4 को बाहर निकाल देंगे, 12 से गुणा कर देंगे, 12 गुणा 4 अंडर रूट 2, यानी सबके फैक्टर रहे हैं, 2 का अकेला 2 रहेगा, 8 का 4 गुणा 2 और 32 का 4 अंडर रूट 2, यानी यहाँ पे फैक्टर हो गया। तो ये संख्या बन गई 5 अंडर रूट 2, 4 का 8 का हमने अंडर रूट किया था 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 8 अंडर रूट 2 बन गया इसका। और हम 32 का करेंगे, 4 चौक 16 दूनी 32, तो 4 बाहर आएगा, 12 से गुणा होगा तो 48 अंडर रूट 2। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है और यहाँ पर भी अंडर रूट 2 है। तो हम 5 का 8 का और 48 का क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और 5 8 और 48 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा 240। और सेम तीनों में क्या लगा हुआ है, अंडर रूट 2, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, 240 अंडर रूट 2। यानी आपको 8 का भी फैक्टर हमने किए, 32 के भी हमने गुणनखंड कर लिए, जिसके पेयर्स बन गए, जिनके जोड़े बन गए, उसको बाहर आके गुणा करा दिया। और बाहर की संख्या 5 8 और 48 का हमने क्या निकाल दिया, एलसीएम पूछ रखा है तो हम एलसीएम निकाल दिया। एचसीएफ पूछता तो हम क्या निकाल देते, एचसीएफ निकाल देते। और जो आगे अंडर रूट 2 है सेम है, तो अंडर रूट 2 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो समझे हैं आज, एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित वो इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझे हैं जो हर कंपटीशन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके मैथ्स के टॉपिक पर आपकी क्या आपको समझ आया या नहीं, आप जरूर कमेंट्स करना। साथ ही इस प्रकार की वीडियो जरूर पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक स्टडी को सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही प्लेलिस्ट मैथ्स बाय गौरव गरग में हर जो वीडियो है वो आपको पूरी प्लेलिस्ट के साथ मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप देखते रहिए और अब बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक स्टडी के साथ। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कुछ नया लेकर।